हाँ जी, हेलो टू ऑल ऑफ यू। सो आप में से बहुत लोगों ने मेरे साथ पहले इंटरेक्ट किया हुआ है। कुछ लोगों ने मेरे साथ ऑफलाइन क्लासेस ली हुई है, कुछ लोगों ने मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ली हुई है। मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग। बट हियर टुडे यू आर सीइंग मी ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड ऑन द प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बीन देयर फॉर अस टू गेट इन कॉन्टैक्ट। तो आज आप सोच रहे हुए हैं कि अगर आपने मेरे से कभी भी इंटरेक्ट किया है तो मैंने आपको हमेशा इंग्लिश पढ़ाया है, तो मेरे पीछे ये मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्यों लिखा हुआ है। और जो स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, दे नो दैट आई हैवंट हैड वेरी गुड रिलेशंस विथ मैथ्स, राइट। मेरा मैथ्स के साथ कुछ बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। सो नो डाउट दैट आई एम नॉट हियर टू टीच मैथ्स, दैट्स फॉर श्योर। दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ अ वेरी फाइन जेंटलमैन। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आज बच्चों, आज मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करने आया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू टेक टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल, योर एम्बिशंस। आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ भी अपने एम्बिशंस को, टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, एनडीए क्रैक करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे इस इंटरेक्शन से आज हमारे लिए क्लियर होगा। आज का ये सेशन हमारा जो है वो इस बारे में है जहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि अब आप लोग ऑनलाइन सेशन प्रॉपरली मेरे साथ यहाँ पे ले सकते हैं। प्रॉपर पूरा का पूरा सिलेबस जो एनडीए का होता है वो आप मेरे साथ यहाँ कवर करेंगे। एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर, बट एक प्रॉमिस मैं आपको कर सकता हूँ कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, स्पॉटिंग एरर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, जितने भी ये क्वेश्चंस आपके एनडीए 2023 में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस में से 90% क्वेश्चंस मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। और इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि सर यूपीएससी बहुत वास्ट पेपर सेट करती है। इंग्लिश का सिलेबस, एंटोनिम और सिनोनिम स्पेशली, और इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, हम उसको कैसे कवर करेंगे। हम सिलेबस या इंग्लिश नहीं कवर करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आए हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए और हम एग्ज़ाम क्रैक करके जाएंगे, ठीक है। 90% इज़ नॉट एन एग्जैजरेशन, 90% इज़ अ प्रॉमिस। 90% क्वेश्चंस मैं क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। देखो क्या होता है, जो बच्चे मेरे से पहले पढ़े हैं, सबसे पहले बात करते हैं उस प्लेटफॉर्म की जिस प्लेटफॉर्म पे आप मेरे साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, दिस इज़ आवर ऐप। दिस इज़ आवर ऐप दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय अनुज सर। द नेम ऑफ दिस ऐप इज़ मैथ्स इन्फिनिटी। ये हमारा ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है। इस ऐप पे अनुज सर के मैथ्स के एनडीए के लिए कोर्सेस अवेलेबल हैं एंड माय कोर्स फॉर एनडीए 2023 इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू। आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ऐप का लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्ट कोर्स का लिंक मिलेगा विच विल टेक यू डायरेक्टली टू द पेज फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द कोर्स फॉर इंग्लिश। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा डिस्कशन, हमारा सेशन क्या होने वाला है, हाउ डू वी गो अबाउट इट, लेट अस कम ऑन दैट। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपने एक छोटा सा कोर्स बाय किया विच इज़ कंप्लीट इंग्लिश एनडीए 2023 बाय सुमित सर, राइट। मैं अपने आप को सर नहीं बोलूँगा। अगर आपको लगे कि मेरी पढ़ाई मेरी नॉलेज आपके काम आई है तो फिर आप चाहें तो सर लगा सकते हैं मेरे नाम के पीछे। सो कंप्लीट इंग्लिश एनडीए 2023 बाय सुमित, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 20th September। अब ये क्या है, ये क्या है आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बट व्हाट डज दिस कोर्स ऑफर यू। ये कोर्स आपके लिए क्या लेके आता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको हो सकता है ये अंदेशा हो कि मैं आपको इसमें ये बोलूँगा कि मैं आपको एनडीए की इंग्लिश कराने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स कराने वाला हूँ, बहुत सारे इडियम्स कराने वाला हूँ। वेल ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, बट इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप नॉर्मली एक्सपेक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ।
when you take this course with me, this is the number of questions that you're going to solve correctly in your NDA examination. This is the number of questions that you will be getting correct in your NDA examination. अब बच्चों देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा और बहुत महान टीचर हूँ, मेरे ऐसा कोई टीचर नहीं है मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. द पॉइंट इज दैट बाय द वर्च्यू ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉर NDA एंड CDS फॉर द पास्ट 7 years, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है ये जानना और समझने का कि NDA की और CDS की इंग्लिश कैसी होती है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, मेहनत ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ से आपको आगे ले जा सकती है. तो इंग्लिश में नो डाउट कि इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम सिनोनिम का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, पर जो सिलेबस कर्टेल्ड है, जो सिलेबस कंट्रोल में है, उसको भी हम ठीक से अक्सर नहीं करते हैं. और मैं यहाँ कोई ऐसी बात नहीं बोलने आया हूँ जो मैं डिलीवर नहीं करने वाला हूँ. ओके, we are bringing this course to you. We are bringing the entire course for English at a nominal rate of 800 rupees. This is the price you pay, and the validity for this course is till examination. जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है तब तक आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, मैथ्स इन्फिनिटी ऐप पे. लाइव क्लासेस चला करेंगी, हफ्ते में 6 क्लासेस होंगी. एवरी डे आई विल बी टेकिंग 1 hour क्लास, और इस 1 घंटे की क्लास में एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, हर वो सरदर्द जो आपके है NDA इंग्लिश को लेकर, उस सरदर्द को ठीक करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, ठीक है. अच्छा, एक तो चीज़ हुई कि हम 45+ स्कोर करेंगे या नहीं, ठीक है. द पॉइंट इज डेफिनेटली स्कोर करेंगे. देखो, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्टूडेंट दैट आई रिसेंटली हैड अ वर्ड विथ हिम. लास्ट ईयर व्हाट हैपेंड, लास्ट ईयर द स्टूडेंट, he was preparing for NDA examination, right? So he thought that I do not need to pay a lot of attention to English. Now this happens with a lot of metropolitan boys and girls. बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, उनको लगता है कि इंग्लिश तो हम बहुत सालों से पढ़ ही रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए हमें अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है. आप में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि जो भी इंग्लिश हमने पढ़ी है और जो भी इंग्लिश हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उस इंग्लिश का रिटन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन से बहुत कम लेना देना होता है. जो प्रोज, पोएट्री, चैप्टर्स हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में नहीं पूछे जाते हैं. जो एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस हमारे एग्जाम में आते हैं वो हम डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं. और तो और जो इंग्लिश हम बोल रहे होते हैं ग्रामेटिकली गलत होती है और एग्जाम में पूछी जाती है ग्रामेटिकल इंग्लिश. तो क्या हुआ, द स्टूडेंट स्कोर्ड 88 लास्ट टाइम इन हिज English. This is what he scored, right? He scored around somewhere around 110 in his maths. 110 के आसपास मैथ्स में स्कोर किया इस बच्चे ने. इस साल उसने इस बात को समझा कि मुझे इंग्लिश को प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है. उसने इंग्लिश में प्रॉपर मेहनत करी. जितना टाइम डिवोट किया जाना चाहिए था इंग्लिश को, उतना टाइम उसने डिवोट किया. इस साल क्या हुआ, he flunked a little bit in his maths. अब वो क्यों हुआ, पेपर डिफिकल्ट था, ही वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, दैट्स नॉट माई कंसर्न, दैट्स नॉट माई पेजोरेटिव. मेरा कंसर्न ये है कि इस साल बाय द वर्च्यू ऑफ प्रिपेयरिंग वेल इन इंग्लिश ही हैज बीन एबल टू स्कोर 173 out of 200 in his English. He flunked a little bit in his mathematics. Mathematics में he was able to score 89. I don't remember his GAT score. जनरल नॉलेज में जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, बट दिस इज द स्कोर दैट ही गॉट इन हिज इंग्लिश एंड मैथ्स. स्वैप हो गए ना स्कोर्स, ठीक है. तो मेरा क्या कहना है, मेरा आप लोगों को ये समझाना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन,
कोई भी इंडिया का बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्राइमरीली डिपेंड करता है दो सब्जेक्ट्स पे, इंग्लिश और मैथ्स। मैथ्स एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। इंग्लिश एक्सट्रीम उतना डिफिकल्ट तो नहीं है, पर उसको गाइडेंस और उसके लिए मेहनत हमें उतनी ही, ऑलमोस्ट उतनी ही करनी पड़ेगी। क्यों? उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अक्सर जिस ट्रैक पे हम इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस ट्रैक पे हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। तो बच्चों, ये कोर्स आपके लिए क्या क्या ऑफर करता है? आप मैथ्स इन्फिनिटी ऐप पे आएंगे, मेरे साथ ये कोर्स लेंगे। वंस यू टेक दिस कोर्स विथ मी, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू गेट? A guarantee of you scoring 45 plus in your examination, okay? Almost a guarantee, ठीक है? देखो, अब कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा कि सर आपने बोला था कि पक्का आप लोग 45 प्लस स्कोर करवाओगे ही, और मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। तो भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सच स्टूडेंट्स, ओके? आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू पुट इन देयर एफर्ट कंबाइंड विथ माइन एफर्ट, और मेरे और आपके एफर्ट के साथ हम इस टारगेट को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। Coming to the point of what does this course offer for you? This course will offer an entire, detailed, elaborate explanation and syllabus coverage for your NDA examination. हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, हर वो चीज़ जो आपके एग्जाम में पहले पूछी गई है, उसका प्रॉपर डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे स्टैटिक इंग्लिश को पढ़ेंगे। स्टैटिक इंग्लिश मतलब idioms एंड phrases, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। हम लोग यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश को पढ़ेंगे, विच इज कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। S1 S6 बहुत ज़्यादा परेशान करता है आपको, कभी कभी अक्सर पूछा नहीं जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। स्टैटिक इंग्लिश पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैटिक इंग्लिश को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? स्टैटिक इंग्लिश को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसा सोर्स चाहिए जहां से हमें पता लग सके किस तरह के वर्ड्स के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की पढ़ाई में, स्टैटिक पढ़ाई में, क्या पढ़ना है वो ज़रूरी नहीं है, क्या पढ़ना है वो सबको पता है। 14 लाख वर्ड्स होते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी में, तो 14 लाख वर्ड्स याद करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। 14 लाख तो छोड़ दो, 1400 वर्ड्स याद करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। What I'll do for you is I will make you learn approximately 700 plus words. और ये 700 plus words में से approximately 80% of the words will be in your question paper. The antonym and synonym section, which is a big headache for you. एक बहुत बड़ा headache आपके लिए antonym और synonym section है, और idioms का section है, मुहावरे जो आपसे पूछे जाते हैं, idioms and phrases। ये जो सेक्शन है, ये दोनों सेक्शन स्टैटिक इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। 700 प्लस एंटोनिम सिनोनिम करेंगे, 500 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। ये वो 700 वर्ड्स होंगे, ये वो 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है? ये सिर्फ हमें पढ़ने नहीं है, ये सिर्फ हमें अच्छे से दिमाग में बिठाने हैं। किस तरह दिमाग में बैठेंगे, मेरा काम है। ये मेरा काम है कि आपको किस तरह ये वर्ड समझाए जाएं, किस तरह ये वर्ड्स आपके दिमाग में बिठाए जाएं। उसके अलावा ऑब्वियसली आपकी मेहनत है, विच विल बी रिक्वायर्ड। इसको करने के बाद, वंस वी आर डन विद दिस, वी विल मूव ऑन टू आवर कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश पार्ट। अब ये तो हुई पढ़ाई की बात, ये तो हमने पढ़ाई करी। पढ़ाई करके अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करा तो हमारे पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बताता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड कंसोलिडेशन। जिस चीज़ को हम कॉन्क्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको कंसोलिडेट नहीं कर रहे हैं तो हमारे कॉन्क्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को जीतना, और कंसोलिडेशन का मतलब होता है जीती हुई चीज़ से अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को यूज़ करना। आज अगर मैं आपको एक वर्ड सिखाता हूं, एबहॉर, ABHOR। एबहॉर वर्ड का मतलब होता है किसी से नफरत करना। अगर आपने इस वर्ड को सीख लिया आज, तो आपने इस वर्ड को कॉन्क्वेस्ट तो कर लिया आज, लेकिन अगर आपने इस वर्ड को अपने कॉपी में नहीं लिखा, अगर आपने इसको 3-4 बार नहीं पढ़ा, अगर आपको एग्जाम में ये वर्ड याद नहीं आया, तो क्या आप कंसोलिडेट कर पाए? नहीं कर पाए। तो जितनी भी पढ़ाई हम यहां करेंगे वो हमारा कॉन्क्वेस्ट होगा,
और उस पढ़ाई का कंसोलिडेशन कैसे होगा? उस पढ़ाई का कंसोलिडेशन होगा डीपीपी से और पीवाईक्यूज से। जितनी भी डीपीपीज होंगी, जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लास में सॉल्व करेंगे। पीडीएफ आपके पास पहुंच जाया करेगी, पीडीएफ को आप लोग सॉल्व किया करेंगे। कुछ असाइनमेंट्स आपको घर के लिए दिए जाएंगे, कुछ असाइनमेंट्स हमको लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, जहां पे आप कमेंट करके मुझे आंसर्स बताएंगे। बेसिकली बच्चों, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस की तरह आप लोगों से इंटरेक्ट करने की इच्छा है हमारी। अगर ऑफलाइन क्लासेस की तरह इंटरेक्ट करना है तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे क्यों है, उसके पीछे एक बहुत ही क्लियर कट स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। ऑफलाइन में क्या होता है, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कुछ बच्चों के पास हम नहीं जा सकते हैं। उस ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट को खत्म करने के लिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज डिफर नहीं करेगी इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। यू विल गेट अ प्रॉपर explanation and elaborate detailed study of each and everything that we have to study for NDA examination. बहुत सारी क्लासेस में क्या होता है, मैं किसी को डेरोगेट नहीं कर रहा हूं, बट अक्सर क्या होता है, ये मेरे साथ भी होता था। When we go to a certain coaching institute, कुछ तरह के कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे ऊपर। कहीं आवर्स का कंस्ट्रेंट होता है, कहीं पे सिलेबस का कंस्ट्रेंट होता है, कहीं पे सिलेबस ख़त्म कराने का कंस्ट्रेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा और प्राइमरी रीज़न था हमारा यहाँ पे आने का, सो दैट वी आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम बच्चों को नहीं बता पाते थे, जो अब हमें बताने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज ऑफ आर लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ आर कमिटमेंट्स, बिकॉज ऑफ आर एनीथिंग। हम उस चीज़ को आउट ऑफ द विंडो ले लेके जा रहे हैं, सो दैट इन कंस्ट्रेंट्स को ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आपको ट्रांसफ़र कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम आपके साथ शेयर कर पाएँ, अच्छे से अच्छे तरीके से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ, एंड वी मेक श्योर दैट यू क्रैक योर एनडीए एग्जामिनेशन। और बच्चों देखो, स्कूल की पढ़ाई नहीं है ये, ठीक है। स्कूल में पढ़ाई होता है, मार्क्स आते हैं, मार्क्स लेके घर चले जाते हैं। जिसके 100 आते हैं वो भी खुश, जिसके 90 आते हैं वो भी खुश, जिसके 85 आते हैं वो थोड़ा खुश, जिसके 70 आते हैं वो थोड़ा और कम खुश, जिसके 60 आते हैं वो थोड़ा दुखी, जिसके 50 आते हैं वो ज़्यादा दुखी, ठीक है। यहाँ पे बात करियर की हो रही है। यहाँ पे आइदर यू क्रॉस द लाइन और यू डोंट क्रॉस द लाइन, बात खत्म। लाइन को क्रॉस करने के लिए कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आपने क्या क्या किया। आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी जाएगी, लाइन क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। जब ये सवाल आपसे पूछा जाए किसी के भी द्वारा, whoever asks this question to you 8 months, 9 months from now on, you should have a clear cut answer that yes, I did cross my line. और लाइन क्रॉस कर जाओगे तो ये आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लोगों को पता लग ही जाएगा, ठीक है। हाँ, उस लाइन को क्रॉस कराने में इंग्लिश एक हर्डल है। इस पूरी जर्नी में आपका इंग्लिश एग्जामिनेशन एक हर्डल है। उस हर्डल को ध्वस्त करने के लिए, उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए मैं आपके साथ हूँ, और इस हर्डल को अच्छे तरीके से प्रॉपरली ध्वस्त करके आगे बढ़ने की और आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश। सो इतना काफ़ी होगा बच्चों ये समझने के लिए कि मैं आपको क्या ऑफर करने वाला हूं इस कोर्स के ज़रिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डायरेक्ट कोर्स के लिंक पे जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यू कैन गेट दिस कोर्स। वी आर स्टार्टिंग आवर बैच ऑन 20th of September. We're going to keep the classes in the evening. 5:30 to 6:30 is going to be my class timing. All of our classes will be live classes. सारी classes हम लोग live लिया करेंगे, apart from the emergency. Emergency के बारे में तो कुछ नहीं बोला जा सकता है, but emergencies के अलावा सारी की सारी classes live होंगी। यहाँ पे detailed discussion होगा, and I guess इतना काफ़ी है आपके लिए, आपके ये समझने के लिए कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और हमसे जुड़ रहे हैं तो at this cost, if you are getting a good detailed syllabus and elaborate explanation of your NDA, and you're almost getting a certain guarantee कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं, it's not going to be a bad deal for you, ठीक है, right? क्योंकि मेरे सामने जो भी स्टूडेंट होता है, मैं चाहता हूँ उस बच्चे का एग्जाम क्लियर हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो जाए। आप यहाँ पे आइएगा तो अपनी इंग्लिश अच्छे करने मत आइएगा। हमें इंग्लिश का नॉलेज एनहांस नहीं करना है, हमें इंग्लिश ग्रामर में प्रकांड पंडित नहीं बनना है। हमें अपना एग्जाम क्रैक करना है और वो मैं करवाऊंगा। वी विल मेक श्योर दैट वी रीच हियर।
इसके बारे में और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या क्या चीज़ें जो हमें करनी हैं, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है। फॉर नाउ आई गेस इतना काफ़ी होना चाहिए ये समझने के लिए किस तरह की चीज़ों का एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। सो looking forward to see you on the app, looking forward to see you in the class, right? Thank you. Take care, all of you. Bye bye.